नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेली ऑप्शंस एनालिसिस पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स का है एक्सपायरी 20 तारीख को, यानी कल के दिन। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ डेटा की बात करेंगे और साथ ही साथ चार्ट की भी बात करेंगे। चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने का प्रयास करेंगे और डेटा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या निकल करके आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक का बात करेंगे। तो निफ्टी बैंक में जो है FIDS के बाइंग और सेलिंग की बात करेंगे। तो बाइंग हुई है 3,945 की और सेलिंग हुई है 4,224 की। सेलिंग ज़्यादा है। PCR जो है 0.48 है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 51,300। उसके बाद अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है 51,100 का। रेजिस्टेंस 51,800 और उसके बाद 52,000। चार्ट पर हम लोग देखें तो चार्ट पर आपका जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल के आ रहा है। तो पहले सपोर्ट की ही बात कर लेते हैं। मार्केट का सेंटीमेंट गुरु जो है वो बेयरिश है। ये ग्रीन कैंडल बनने से ये सपोर्ट नहीं माना जाएगा। ये सपोर्ट सबसे पहले तो इसको लगाओ 51,275 यानी 300 के करीब इसको लगाओ। यदि इसके नीचे निकलता है भैया, तो इसके नीचे यदि निकलता है तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आपका 51,000 का लेवल, 50,995, ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और इतना सफिशियंट होगा कल के ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी में। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में सबसे पहले तो ये लगाओ 51,715 के करीब। ये लेवल जो है, ये लेवल लगाओ यार 755, ये लेवल। और इसके ऊपर यदि निकल रहा है मार्केट, तो इसके ऊपर मार्केट निकल रहा है तो ये लेवल लगाइए 52,000 का। ये चार सफिशियंट है फिलहाल कल के लिए। और साथ ही साथ अब हम लोग 15 मिनट पे भी देखेंगे कि 15 मिनट पे क्या कुछ घटित हो रहा है। तो उस हिसाब से भी यदि कुछ निकल के आता है तो उसको भी मार्क करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे देख लो, मार्केट गिरा है धड़ाम से। तो धड़ाम से गिरने के बाद फिर उसने रिकवर भी किया है। तो मार्केट इसी बीच में ये घूम रहा है। ये इस रेंज के अंदर आप जब तक मार्केट रहेगा गुरु करेगा ट्रैप। तो या तो इस रेंज के ऊपर निकल जाए तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या तो इस रेंज के नीचे निकल जाए तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यही दो स्थितियां हैं जिसमें कि आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ कहीं खुलता है, खुलने के बाद ऊपर गया तो ये भैया यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये काम करेगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ खुलने के बाद नीचे जाता तो नीचे तो और खिचड़ी पकी हुई है। 51,410 यहाँ ये सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद 51,275 ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और उसके भी बहुत स्लो मोमेंटम रहेगा, ठीक है। ऐसा भी उतनी अच्छी तरीके से बनना मुश्किल ही होगा। तो इस लेवल को जो है आप लोग देखते रहें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें जब ये लेवल को निकालता है तो, मेरे हिसाब से। बाकी ट्रेडिंग में डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। इस वीडियो का केवल और केवल उद्देश्य है कि आप तक जानकारी को पहुंचा दिया जाए। आगे चलते हम लोग निफ्टी की ओर चलते हैं। तो निफ्टी पे क्या वन डे का फिर से हम लोग चार्ट लगाते हैं और डेटा की बात करेंगे कि निफ्टी का डेटा क्या कुछ कह रहा है। निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है भाई, कहाँ गया डेटा, ये है डेटा। तो निफ्टी का भैया PCR जो है वो 0.61 है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट 23,700 और 23,800। ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 24,000, 24,150 और 24,200। ये हो गई डेटा की बात। चार्ट पर देख लेते हैं। चार्ट पर ये लेवल एक सपोर्ट है, जहां आज इसने सपोर्ट ले लिया है इस लेवल पर, ये 23,877। ठीक। यदि इसके नीचे निकल रहा है तो इसके नीचे भैया ये वाला एक सपोर्ट लगाओ यार बढ़िया सा, ये 23,785 के करीब। और लगाओगे? और लगाना, और लगा लो एक और सपोर्ट लगा लो। एक सपोर्ट ये 23,678।
ऊपर की दिशा में यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की दिशा में रेजिस्टेंस एक तो अच्छा सा रेजिस्टेंस यही निकल के आ रहा है, 24,124। और आज का तो जो हाई है वो तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली है, उसको भी मार्क कर ही लो, क्या दिक्कत है। 24,000 पर 24,000 निकलता है तो 24,124, 24,130 यानी 150। और इसके ऊपर यदि निकल रहा है ये भी एक रेजिस्टेंस बन के 24,184 यानी 24,200 तक मान करके चलो इसको। ठीक है, 24,200 तक का ये लेवल, इसको भी मार्क कर ही लो होगा, क्या दिक्कत है। लेवल मार्क करके रखो, पता चला उस समय जो है भूल ही जाओ यार, बैठे रहो वहां से उठा करके पटक दे, तो ये और मुसीबत है। तो भैया इस तरह से ये इस लेवल को मार्क कर लो, 15 मिनट का चार्ट भी देख लो, 15 मिनट के चार्ट पे क्या कुछ कह रहा होगा भी देख लो। 15 मिनट के चार्ट पे तो देख रहे हो क्या सब बन रहा है। ये इसी जोन में देख लो मार्केट ये ट्रेड करता, दिन भर इसी में फंसा रह गया। इसमें भी इस रेंज को जब तक निकालेगा नहीं तब तक मार्केट फंसा रहेगा और ट्रैप करेगा। तो बेस्ट ट्रेड यही होगा कि इसके या तो ये ऊपर निकले तो ये बेस्ट ट्रेड होगा, या इसके नीचे निकले तो बेस्ट ट्रेड होगा, अदरवाइज मार्केट आपको फंसा के रखेगा। ठीक है, डीके में आपका हो सकता है पैसा जाए। चलते हैं हम लोग सीधे अब सेंसेक्स की तरफ, क्योंकि सेंसेक्स का है एक्सपायरी। बाकी इसके अलावा और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है आपके लिए। चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स क्या कह रहा है, सेंसेक्स पे वनडे का पहले चार्ट लगाते हैं। वनडे कहाँ गया, वनडे का ये लग गया है भैया चार्ट। और तो वनडे चार्ट पर सबसे पहले डेटा की बात करो तो 79,000 यानी 79,000, 79,000 पे ही भैया आज जो है ना ये यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, लगभग 78,969। ठीक है, 79,000 इसका एक सपोर्ट है, और 79 के नीचे यदि निकलता है तो 78,500, 78,500 के नीचे निकलेगा तो 78,300। रेजिस्टेंस ऊपर की बात करें तो 79,500, 79,800, 80,000, ये रेजिस्टेंस का 3 लेवल होगा। चार्ट पर हम लोग बात करें तो चार्ट पर सबसे पहले तो आज का सपोर्ट ये, इसने बढ़िया सपोर्ट लिया, इसको लगाओ, ये लेवल सपोर्ट है। उसके नीचे और लगाना है तो उसके नीचे एक और सपोर्ट लगाओ, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या लेवल निकल के आ रहा है, 78,446 यानी लगभग 500 के करीब। और उसके भी नीचे लगाना है तो उसके भी नीचे एक लगा लो बढ़िया सा। उसके नीचे का लेवल ये निकल के आएगा 78,000, 78, 48, 78, 34। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस में जो है सबसे पहला तो रेजिस्टेंस यही हो गया यार, वो 79,532 यानी 500 के करीब। 79,500, इसके ऊपर यदि निकलेगा तो एक रेजिस्टेंस ये निकल करके आ रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये एक यहाँ पर लगाओ 79,800 पर, 807 पर, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस लगाओ 80,000 पर, यानी ये 80,082 पर, इस लेवल पर। तो इस प्रकार से ये 4-5 लेवल को आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ भी 15 मिनट का थोड़ा एनालिसिस कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, एनालिसिस कर ही लेते हैं। तो 15 मिनट पर ये जो है आपका कुछ खास इसने भी नहीं किया है, गिरा उसके बाद ये फंसा ही रह गया बेचारा। ये लेवल देख रहे हो, ये यहाँ पर इसने जो है ये लेवल पर इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं यार। इस लेवल पर देख रहे हो, इस लेवल पर भैया ये सपोर्ट ले लिया है। अब निकलेगा भी तो ये सपोर्ट बन जाएगा। ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है तुम्हारा 79,192। यदि इसके नीचे निकलता भी है 79,192, क्या 79,153 के नीचे निकलेगा तो आपको जाके 78,996 यानी 100-150 पॉइंट का ही मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ऊपर की दिशा में ये जो है खिचड़ी भी पकाएगा, तो बेस्ट ट्रेड यही होगा कि इसके ऊपर निकले या इसके नीचे निकले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है
शुक्रवार के दिन वीक का एंड है और इसका मंथली एक्सपायरी भी होगा सेंसेक्स का, वीकली एक्सपायरी और साथ ही साथ इसका मंथली एक्सपायरी भी है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।